कि तुम में इन बातों की चर्चा ना हो, ना ठट्ठे की। ठट्ठा मतलब मजाक, किसी का मजाक ना उड़ाया जाए तुम लोगों के द्वारा। सबको अपने से उत्तम समझो, बाइबल में लिखा है, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं दे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि तुम लोगों में इन बातों की चर्चा ना हो, सिर्फ धन्यवाद ही सुना जाए। जब हम लोग इकट्ठे हों, प्रभु कहते हैं कि तुम में सिर्फ धन्यवाद ही सुना जाए। तुम लोग मिलके प्रभु का धन्यवाद करो और कुछ भी बातें ना करो। हालेलुया। किसी की बुराई ना करो, किसी के खिलाफ ना बोलो, मजाक ना उड़ाओ, गंदी बातें मत करो, क्योंकि ये शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। हालेलुया। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी मतलब व्यभिचार करने वाले, व्यभिचार में फंसे हुए लोगों या अशुद्ध जन मतलब जो अशुद्ध काम करते हैं, जो चोरी करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, या जो लोभी मनुष्य हैं, जो लोभ, जो लालच करते हैं, लालच किसी भी तरह का लालच, कोई लालच करते हैं, पैसे का लालच, इंसानों का लालच, गलत रिलेशन का लालच, व्यभिचार का लालच, उस सब मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। मसीह और परमेश्वर के राज्य में ऐसे लोगों की मिरास नहीं है। हालेलुया। तो अगर हम चाहते हैं कि प्रभु के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में हमारी मिरास हो, हमारा हिस्सा हो, तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। और जब हमें इकट्ठे होना है तो सिर्फ धन्यवाद प्रभु का होना चाहिए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी का, शुद्ध जन का या लोभी मनुष्य का जो मूर्ति पूजा के बराबर है, परमेश्वर के राज्य में कोई मिरास नहीं। तुम्हें कोई व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पे भड़कता है। हालेलुया। तो हमें हर एक को परखना है, जो हमसे बात कर रहा है तो क्या वो परमेश्वर की तरफ से कर रहा है या प्रभु की तरफ से कर रहा है। अगर वो व्यर्थ बातें कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन से नहीं है, तो हमें उसकी बातें नहीं सुननी है। हालेलुया। उसकी बातें नहीं सुननी है, क्योंकि इन कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पे भड़कता है। जो आज्ञा नहीं मानते हैं, इन्हीं कामों के कारण, किन कामों के कारण, जो व्यर्थ बातें करते हैं, जो गलत बातें करते हैं, जो गालियां देते हैं, जो बिना वजह से लोगों के खिलाफ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, इकट्ठे होके ठट्ठा उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, उन लोगों के बारे में यहाँ प्रभु बोलते हैं कि उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। हालेलुया। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। हालेलुया। तो हमें उन लोगों के साथ सहभागी भी नहीं होना है जो गंदी बातें करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो निर्लज्जता की बातें करते हैं, जो मूर्खता की बातें, मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का, उनके हमें सहभागी भी नहीं बनना है। मतलब उनके साथ हमें कोई रिलेशन भी नहीं रखना है। हालेलुया। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोग हमारे दोस्त नहीं होने चाहिए, ऐसे लोग हमारे साथ बैठने नहीं चाहिए, ऐसे लोगों के साथ हमारी संगति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लिखा हुआ है, तुम 8 आयत में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अब अंत ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। बाइबल में लिखा, पहले तो तुम अंधकार थे। हालेलुया। जो लोग प्रभु को नहीं जानते वो अंधकार में नहीं है, वो खुद लिखा हुआ है अंधकार है। हालेलुया। हम बोलते लोग अंधकार में नहीं, वो खुद अंधकार हैं। और बाइबल में लिखा है, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब प्रभु में हम ज्योति हैं। पहले जो अंधकार थे, हम ज्योति बन चुके हैं प्रभु की, और ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। ज्योति का जो फल है वो सब प्रकार की भलाई, मतलब भले काम करना और धार्मिकता में चलना
और सत्य है। बाइबल में लिखा है हमें सच्चाई के साथ चलना है, हमें हर जगह सच्चाई के साथ खड़े होना है, प्रभु के साथ सच्चाई के साथ चलना है। और लिखा हुआ है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो पर उन पर उलाहना दो। हालेलुया। लिखा हुआ अंधकार के जो निष्फल, जो फल नहीं देंगे, वो उन कामों के सहभागी मत हो, उन पर उलाहना दो, उनको क्रिटिसाइज करो, ऐसे लोगों को बोलो कि तुम लोग गलत हो, उनको उलाहना दो। हालेलुया। उनको चिताओ कि तुम लोग यहाँ पे गलत हो, अपने रास्तों को बदलो। जो व्यभिचार में, उनको बोलो कि व्यभिचार को छोड़ो, प्रभु के पास आओ। हालेलुया। बाइबल में लिखा उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। हालेलुया। लिखा हुआ है उनके गुप्त काम जो वो करते हैं उनकी चर्चा भी नहीं हम कर सकते, इतने गंदे काम है वो। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है, जितने कामों के लिए हम उनको बोलते हैं गलत हो, उन्हें हम चिताते हैं, चेतावनी देते हैं, लिखा हुआ है वो काम प्रगट होते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो सब कुछ प्रगट करता है वह ज्योति है, इस कारण वह कहता है हे सुनने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि वचन सुनने वालों जागो, जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। वो इंसान जो व्यभिचार में है, जो लोभी है, जो अशुद्ध काम करता है, वो मुर्दा है। और प्रभु उनको बोलते हैं हे सुनने वालों जागो, मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। तो जब हम मुर्दों में से जी उठते हैं, मतलब अंधकार से हम ज्योति में बन जाते हैं, तब हम मुर्दों में से जी उठते हैं और मसीह की ज्योति हम पर चमकती है और हमारे कामों से ये दिखता है कि मसीह हम में जीवित है। हालेलुया। तो हमारी जो ग्लोरी है, हमारी जो महिमा है वो यही है कि मसीह हम में जीवित है। जीवता परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है, जो जिंदा है, वो हमारे अंदर है। ये हमारी ग्लोरी है, ये हमारी महिमा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है 15 आयत में, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। आज हम देखते हैं जो भी आज दुनिया में चल रहा है, हर एक डरा हुआ इंसान, हर एक डरा हुआ है, हर एक इंसान किसी के पास वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास होप है। हालेलुया। है क्योंकि दिन बुरे हैं, इसलिए समय को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। मतलब प्रार्थना करते रहो। आज प्रभु ने हमें घर बैठ के टाइम दिया है प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझो। ये तुम्हें जो समय दिया गया है इसमें प्रार्थना करते रहो। तो क्योंकि दिन, आने वाले दिन और भी बुरे हैं और उन बुरे दिनों में जो आज हम प्रार्थना करेंगे वही प्रार्थना हमें बचाएगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है इस पर ध्यान दो कि प्रभु की इच्छा क्या है, दाखरस के मतवाले मत बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है। हालेलुया। निर्बुद्धियों के समान ना हो परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु ने कहा कि निर्बुद्धि जो नहीं, बुद्धिमान बनो कि और समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस के मतवाले मत बनो। जब हम जो पढ़ते हैं, दाखरस पीने वाले लोग जो हैं वो अपनी समझ खो देते हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं होता और क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो सिर्फ वो गलत कामों में लगे रहते हैं। हालेलुया। लिखा लुचपन होता है, गलत काम होते हैं। और आज व्यभिचार जो है और आज जो पाप है वो यही है कि वो दाखरस के मतवाले बनने के समान ही है। और प्रभु के वचन के अनुसार हमें ये काम नहीं करने हैं, पर लिखा हुआ है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से भरते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया। प्रभु कहते हैं आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, आत्मा से भर जाओ, आत्मा से भरपूरी से भर जाओ। हालेलुया। और आत्मा से भरपूरी से हम कैसे भर सकते हैं? लिखा हुआ है जब तुम आपस में इकट्ठे हो तो धन्यवाद ही सुना जाए। और इसी के आगे जब हम पढ़ते हैं 19 आयत में लिखा हुआ है आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। जब हम आपस में भजन गाएंगे, स्तुति गान करेंगे, आत्मिक गीत गाएंगे और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहेंगे, तो हम
पवित्र आत्मा की भरपूरी में रहेंगे, हालेलुया, पवित्र आत्मा में भरपूर रहेंगे, जब हम पवित्र आत्मा में भरे रहेंगे तो शैतानी चीज़ों के लिए हमारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी, हालेलुया। जब हम किसी चीज़ को अगर हम भर देते हैं तो उसमें कोई दूसरी चीज़ एंटर नहीं कर सकती, हम उसमें कोई दूसरी चीज़ डाल नहीं सकते। उसी तरह से जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते तो शैतान को कोई जगह नहीं मिलती हमारे जीवन में। शैतान हमारे जीवन में कोई काम नहीं कर सकता, वो हमारे जीवन में किसी बात को ला नहीं सकता, क्योंकि हम पहले से ही पवित्र आत्मा से भरे होंगे और उसके लिए हमारे जीवन में जगह नहीं बचेगी, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि इन सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, हालेलुया। बाइबल में लिखा है मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। बाइबल में लिखा है कि प्रभु के भय में चलते हुए एक दूसरे के अधीन रहो। हमें बाइबल में लिखा है तुम में कोई छोटा बड़ा नहीं है, और लिखा हुआ है जो तुम में बड़ा बनना चाहे वो अपने आप को छोटा करे और दूसरों का दास बनाए, हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो अपने आप को छोटा करेगा वही स्वर्ग के राज्य में बड़ा है, हालेलुया। जब मैंने एक सिस्टर की टेस्टमनी सुनी, जब वो उनको स्वर्ग में उठा लिया गया, तो जब उन्होंने उस स्वर्ग में गई तो उन्होंने कई बड़े बड़े पास्टरों को ऐसी जगह पे देखा जहाँ वो है तो स्वर्ग में, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर का जो मसा है, परमेश्वर की जो ग्लोरी है, परमेश्वर की जो महिमा है वो बहुत कम है। तो उन बड़े बड़े पास्टरों को जिनके पास लाखों की गिनती में लोग थे, उन पास्टरों को उस लेडी ने, सिस्टर ने उस जगह पे देखा जहाँ परमेश्वर का कम महिमा थी, कम ग्लोरी थी, और लिखा है वो लोग वहाँ थे। तो उसने पूछा कि प्रभु ये कैसे, ये तो बहुत बड़े दास थे, और लिखा हुआ है कि हाँ ये सही चलते थे, ये दास थे इसीलिए ये स्वर्ग में आए क्योंकि ये सही चले, लेकिन लोग इनकी पूजा करते थे, लोग इनकी आराधना करते थे, लोग इनकी वर्शिप करते थे, और इन लोगों ने उनको बोला नहीं कि मेरी वर्शिप मत करो, मुझे प्रभु से बढ़कर मत समझो, इसलिए आज वो इस स्थान पे है जहाँ परमेश्वर की ग्लोरी कम है, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जो पिछले हैं वो पहले किए जाएंगे, और जो शुद्ध मन है जो परमेश्वर को देखेंगे, हालेलुया। तो हमें अगर परमेश्वर को देखना है, अगर हमें परमेश्वर के बिल्कुल क्लोज जाके स्वर्ग में बैठना है, तो हमें आज अपने आप को बदलना होगा, हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा। हर एक बुराई को, हर एक रोकने वाली चीज़ को, बाइबल में लिखा है अपने से दूर करो। हमें हर एक रोकने वाली चीज़ को हम अपने आप से दूर करना है, हालेलुया। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम पवित्र बने। जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो प्रभु ने बोला कि तुम पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ, और उसी लिए जब हम पतरस में पढ़ते हैं लिखा हुआ है कि तुम याजकों की शाही मंडली हो, तुम पवित्र लोग हो, तो हमें पवित्र बनना है। हम याजक हैं, प्रभु के लोग हैं, हमें प्रभु के लोगों के तरह बनना है, हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा में पूरी में चलेंगे तो हम फायर में चलेंगे। और बाइबल में लिखा है जब हम आग में चलते हैं तो हर एक बुरी वस्तु हमारे पास निकट नहीं आ सकती, हालेलुया। जब हम आग में चलेंगे शैतान की कोई भी आत्मा हमारे अंदर नहीं आ सकती, हमारे निकट नहीं आ सकती, हालेलुया। क्योंकि शैतान डिसीव करता है, इमोशनल करता है और हमें फंसाता है, लेकिन हमें इमोशनल होके नहीं, हमें फीलिंग के साथ नहीं, हमें फेथ के साथ चलना है, हमें विश्वास के साथ चलना है कि प्रभु हमेशा हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ होके प्रभु चलते हैं, काम करते हैं, हालेलुया। हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रभु के वचनों पे चलने की ज़रूरत है, प्रार्थना में लिपटे रहने की प्रभु के साथ ज़रूरत है, प्रभु के साथ प्यार में चलने की ज़रूरत है, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को गाइड करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि हमारा जो स्पिरिचुअल फादर है, जो असली स्पिरिचुअल फादर है वो होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, जो हमें हमेशा गाइड करता है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, जो हमेशा हमें, जब प्रभु ने कहा था कि मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, वो सहायक पवित्र वाला सिर्फ पवित्र आत्मा है, वही हमारी हेल्प कर सकता है हर एक चीज़ों में, हालेलुया।